नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली यूके मीडिया की तरफ से एक न्यूज सामने आ रही है कि चाइनीज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डिजास्टर हो गई है येलो सी में। सबमरीन के कैटास्ट्रोफिक फेलियर के कारण 55 सेलर्स की डेथ हो गई है और उसमें ऑफिसर भी शामिल थे। ये न्यूज यूके इंटेलिजेंस मीडिया से लीक हुई है। यहाँ पर आप उनका आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना के येलो सी में यूएस के सब सरफेस वेसल्स को फंसाने के इरादे से एक ट्रैप बनाया गया था, लेकिन चाइना के ही न्यूक्लियर सबमरीन उस ट्रैप में फंस गई और 55 चाइनीज सेलर्स लॉस्ट हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये न्यूज यूके की इंटेलिजेंस मिलिट्री से आई है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। चाइनीज सबमरीन चाइना की नेवी द्वारा यूएस सबमरीन को फंसाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चेन एंड एंकर ऑब्स्टेकल से टकरा गई। इसके कारण सिस्टम फेल हो गया और सबमरीन को सरफेस पर लाने में 6 घंटे लग गए। इस दौरान चाइनीज सबमरीन में ऑक्सीजन सिस्टम फेल हो गया और कम ऑक्सीजन के कारण लोगों के दम घुटने से सभी लोगों की डेथ हो गई। यूके इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के मुताबिक ये एक्सीडेंट 21 अगस्त को हुआ था। तब न्यूक्लियर सबमरीन किसी मिशन के लिए येलो सी में मौजूद थी। जिन लोगों की डेथ हो गई उसमें पीएलए नेवी के ऑफिसर, कैडेट, जूनियर ऑफिसर और कई सोल्जर्स थे। अब वेस्टर्न मीडिया इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है? तो जियोपॉलिटिकल एंगल से चाइना एंड रशिया बहुत बड़े एनिमी है वेस्टर्न कंट्रीज के। चाइना और रशिया, इनका कुछ लॉस होता है तो वो मीडिया के सामने नहीं आने देते हैं। कई टाइम के बाद ये लोग बताते हैं कि हमारा ये नुकसान हो गया है। रशिया की भी एक ऐसी न्यूक्लियर सबमरीन थी जिनका 12 अगस्त 2000 में एक एक्सीडेंट हुआ था। ये रशियन K-141 कुर्स्क सबमरीन थी। कुर्स्क सबमरीन का बेरेंट सी में एक्सीडेंट हुआ था। सबमरीन में टॉर्पीडो था, वो अंदर ही ब्लास्ट हो गया और 118 रशियन नेवी के लोगों की डेथ हो गई। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था रशियन हिस्ट्री में। कई कंट्रीज ने रशिया को हेल्प करने के लिए भी कहा, लेकिन रशिया ने इनकार कर दिया कि हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। रशिया ने कई हफ्तों तक ये एक्सेप्ट नहीं किया कि इनकी न्यूक्लियर सबमरीन पे एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। तब व्लादिमीर पुतिन का टेन्योर टाइम स्टार्ट ही हुआ था और ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया। जब ये एक्सीडेंट हुआ था तब व्लादिमीर पुतिन वेकेशन पर चले गए थे सोची में। ये सोची यहाँ पर है, ब्लैक सी के आसपास। ये एक रिसोर्ट है और वो अपना वेकेशन खत्म करके 5 दिन के बाद ही लौटे। फिर उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हमारी न्यूक्लियर सबमरीन कुर्स्क डिजास्टर हो गई है और 118 लोगों की उसमें डेथ हो गई है। तो रशिया की इतनी लापरवाही की वजह से कितने रशियन आर्मी जो बचाए जा सकते थे वो नहीं बच पाए। तो रशिया और चाइना का सेम ही केस है कि ये जब एक्सीडेंट होता है तब छुपाते हैं और चाइना तो रशिया से भी ज्यादा छुपाता है। गलवान वैली वाला इंसिडेंट जब हुआ था तब चाइना ने कहा कि सिर्फ 4 सोल्जर्स ही मारे गए हैं, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं थे। तो यूके मीडिया की तरफ से जो ये रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि येलो सी में चाइना ने बहुत सारे अंडर वाटर ऑब्स्टेकल बिछा रखे हैं, क्योंकि यूएस या तो साउथ कोरिया के सबमरीन्स अगर चाइना में आने की कोशिश करती है तो उनको फंसा दिया जाए। तो ये सिस्टम के ही एक ऑब्स्टेकल ने इनके न्यूक्लियर सबमरीन को फंसा दिया और ये कहा गया कि ऑक्सीजन सिस्टम फेल होने के कारण हाइपोक्सिया के कारण 55 सोल्जर्स की डेथ हो गई है। तो ये न्यूज यूके मीडिया द्वारा पब्लिश की जा रही है। और कई मीडिया में ये पब्लिश हुआ है कि ताइवान स्टेट में चाइनीज सबमरीन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ताइवान जो स्पेस बता रहा है वो येलो सी से दूर है। तो ताइवान की ओर से जो न्यूज आ रही है इनका कोई पर्टिकुलर क्लेम नहीं है, उनके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। तो ताइवान जो कह रहा है ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा नहीं मान सकते। अब चाइनीज नेवी यहाँ पर अपनी रियलिटी बताते हैं या नहीं ये तो पता नहीं, क्योंकि इनके सबमरीन के साथ क्या हुआ है ये तो इन्हीं को पता है। तो ये रिपोर्ट सही है या गलत ये तो उनकी तरफ से जब न्यूज आएगी तभी पता चलेगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।